नमस्कार, मैं रमेश एक न्यूज़ 24। देखिए, आज जो है बीपीएससी तैयारी 3.0 के जो भी अभ्यर्थी हैं लगातार 60वां दिन हो चुका है और शिक्षा मंत्री के बयान के बाद जो भी अभ्यर्थी हैं यहाँ से निकलते हैं, सड़क पर निकलते हैं और विधानसभा के जाते हैं और विधानसभा में जो भी फोर्स लोग सिपाही लोग वहाँ से हटा दिया जाता है। हटाने के बाद जो है एक गुमटी जो है वहाँ पर प्रदर्शन जितना भी अभ्यर्थी उनके साथ प्रदर्शन की जाती है। उसके बाद प्रदर्शन किया था। उसके बाद जो भी अभ्यर्थी एक छात्र जो बोल रहे हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री जो है गंजेरी है और शिक्षा मंत्री जो भंगेरी है और क्या कुछ होता है, वीडियो को सुनिए। तो छोड़ करके आए हैं एक उम्मीद से कि नीतीश सरकार और उनके मंत्री जो हैं इनके लिए न्याय करेंगे। और कहा गया आज न्याय, बड़े बड़े होर्डिंग में न्याय की बात करी जाती है और आज हमारे छात्र यहाँ खड़े हैं बारिश में और न्याय की बात नहीं हो रही है। विधानसभा से वहाँ से भगा दिया गया हम ही सब लोगों को। ये सही चीज नहीं है। प्रशासन का इज्जत करते हैं और हमेशा करेंगे, लेकिन आप लोग को भी हमारी बातों को सुनना पड़ेगा। आप विधानसभा गए हटा दिया गया आप लोग को। हाँ, शिक्षा मंत्री हम लोग गए तो हम लोग का हटा दिया। इसके बाद हम लोग नया हो जाएंगे और सुप्रीम रिजल्ट जारी नहीं करेगा तो शिक्षा मंत्री सीट चुरा रहा है, चोर है। शिक्षा मंत्री चोर है, शिक्षा मंत्री चोर है, शिक्षा मंत्री सीट चुरा रहा है, चोर है। शिक्षा मंत्री चोर है, शिक्षा मंत्री चोर है, शिक्षा मंत्री सीट चुरा रहा है, चोर है। इसके बाद हम लोग नंगा होकर घूमेंगे। शिक्षा मंत्री चोर है, शिक्षा मंत्री खुद नंगा है। शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि अभ्यर्थी न्यूनतम अंक नहीं ला पाए हैं, जबकि यहाँ हजारों हजार की संख्या में जो छात्र हैं वो न्यूनतम अंक से डबल तक मार्क्स लाए हैं। केवल ये सीट बचाने की साजिश हो रही है सरकार के खिलाफ। 4, 5, 600 लगा दीजिए, सेंचुरी लगा दीजिए। की बात थोड़ी 80,000 सीटों पे आ रही है, 80,000 सीट आ रहा है। ये सब जुमलेबाजी है। हम लोगों को भी लगभग 88,000 सीट दिखाकर 40,000 पे ज्वाइनिंग कराया जा रहा है। 4 में भी यही होगा, 1 लाख का सीट दिखाकर 30,000 पे ज्वाइनिंग कराया जाएगा। चोर है, चोर है, चोर है, चोर है। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, का अभ्यर्थी है सीधा नारा लगा रहे हैं शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो नारा लगा रहे हैं। और ये 1 नंबर गुमटी जो है यहाँ से प्रशासन के द्वारा इनको हटा दिया गया है। आगे क्या कीजिएगा आप लोग? आप देख लीजिए।
शिक्षा मंत्री चोर है, शिक्षा मंत्री सीट चुरा रहा है, शिक्षा मंत्री चोर है, सीट चुरा रहा है। हम लोग आज का प्रसारण सब खोल दिए आप लोग। शिक्षा मंत्री हम लोग को विधानसभा में नंगा कर दिया है। अब हम लोग खुद नंगा हो जाएंगे। शिक्षा मंत्री हम लोग को बात नहीं करेगा तो हम लोग नंगा हो जाएंगे। आज क्या कीजिएगा? शिक्षा मंत्री हम लोग बात नहीं करेगा तो हम लोग नंगा होंगे। प्रशासन की गुंडागर्दी बंद करो, प्रशासन की गुंडागर्दी बंद करो। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, झूठ बोलना बंद करो। मंत्री चोर है, चोर है, चोर है, झूठा है। शिक्षा मंत्री सदन में झूठ बोले हैं। सबसे बड़ी बात है शिक्षा मंत्री सदन में झूठ बोले हैं। जबकि हम लोग इक्वल नंबर रहते हुए रोड पे आए, इक्वल नंबर रोड पे रहने का तो बोले सदन में कि बच्चे पास नहीं है, हम लोग सब मार्कशीट प्रशासन को लेकर जाए उतना कट ऑफ लाए जितना नंबर जनक पुलिस छटे हुए माननीय शिक्षा मंत्री के कर्मियों को भेज करके सभी का मार्कशीट ले लो और जांच लो। पकड़ी एक से सिर्फ मार्कशीट का बस एक सामान नंबर जनक पुलिस छटे शिक्षा मंत्री आए और हमें बोले कि सीटों को बेचा जा रहा है। संसद में से विधानसभा में शिक्षा मंत्री जी बोलिए कितने पैसे चाहिए, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, सीट खरीदने के लिए तैयार हूँ, लेकिन झूठ बोलना बंद करिए। कौन झूठ बोल रहा है? अगर वो बेचेंगे बोले मैं पैसे दूंगा। कौन झूठ दूंगा? कौन झूठ बोल रहा है? शिक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं। बेचेंगे, बिल्कुल बेचेंगे, एलिगेशन लगा रहे हैं कि सीट बेचेंगे। बिल्कुल 22,000 सीटें क्या करेंगे शिक्षा मंत्री? टीआरई 1 से लेकर टीआरई 4 तक टीआरई खेल रहे हो। सीटें तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करिए, बेरोजगार बच्चों को नौकरी मिले। क्या आप कर रहे हैं? अरे हम आप बातें हो रही है टीआरई 4 की, टीआरई 4 तक झावा है। यही 22,000 सीटें ले जाकर टीआरई 4 में जोड़ दिया जाएगा और हम लोग को झावा दिया जाएगा। जब हम लोग हड़ता पास आए, कटाव पास आए, 1 नंबर से डीओबी से छट रहे हैं तो क्यों नहीं मुक्ति दी जा रही है? और जबकि एक बच्चे का 3 जगह सिलेक्शन हुआ है, उसका 6 to 8 में हुआ है, 9 to 10 में हुआ है, 11 to 12 में हुआ, ज्वाइंट एक जगह किया हुआ है। लेकिन समस्या क्या है कि शिक्षा मंत्री जी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी करना चाह रहे। शिक्षा मंत्री का बयान दिए हैं शिक्षा मंत्री कि हम लोग सप्लीमेंट्री के विषय में सोच ही नहीं रहे हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए, आप लोग विधानसभा गए थे, विधानसभा हटा दिया क्या आप लोग? और प्रशासन को हमें लेकर आ गया है। हम लोग बोले जितने विधायक मंत्री हैं सभी को विज्ञापन दे दिए हैं। हम लोग 60 दिन में वोट में बचे, कोई सुनने वाला नहीं है। 60 दिन से कोई सुनने वाला नहीं है। बगल में हम लोग को एक तो सूद तक लेने वाले नहीं है। माननीय शिक्षा मंत्री जल्दी करो, यही कहना चाह रहे हैं। हम शिक्षा मंत्री जी ने खतरे में जमीन नहीं डाल रहे हैं। धीरे 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 लेकिन सर आज हम लोग रोड पर है, ये सरकार हमारे साथ चाहती क्या है? हम लोग बराबर अंतरा के आज रोड पर खड़ा कर दिया गया है। 88,000 का बहाली दिया गया था और मात्र 40,000 बच्चों को ज्वाइन कराया जा रहा है। और बोला जा रहा है विधानसभा में वो मंदिर है लोकतंत्र के मंदिर, उसमें भी शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि बच्चे न्यूनतम प्राप्त नहीं किए। हजारों ऐसे बच्चे हैं, संख्या 25-30,000 बच्चे हैं, फिर भी शर्म नहीं आ रही है शिक्षा मंत्री को बोलने में कि बच्चे मिनिमम मार्क्स नहीं लाए। अब आइए आप शिक्षा मंत्री जी, अब जुर्म भरपाई में तो मर जाइए। अब हम लोग सोचने समझने वाले नहीं है।
क्या कीजिएगा, अब हटा दिया गया यहाँ से। बस हम लोगों की बातों को सुना नहीं जा रहा, ना ही सदन तक पहुंचाई जा रही है। हाँ, हम लोगों के बात को सुना। हम लोग इतने पीड़ित परिवार हैं और बता रहे कि शिक्षक अभ्यर्थी है, लेकिन हम लोगों को बात को सुनना चाहते हैं और न सुनने के लिए दिया जाता है। और बता रहे हैं कि प्रशासन के माध्यम से हमें गेटों तक नहीं पहुँचने का अलाउ है बिहार के जनता को। और बता रहे हैं कि हम लोग जो है, देखिए ये है कि हमें बात करने का मौका भी नहीं दिया जाता है। हमें कुछ सरकार की ये रवैया, ये नीति है, अपना गलतियों को छुपाना चाहती है। क्या कुछ कहिएगा, आपको यहाँ हटा दिया गया है? जो है हम लोगों को कोऑपरेट नहीं करने दे रहा है। अपनी मांगों को रखने के लिए विधानमंडल हम लोग पहुंचे थे, लेकिन शासन द्वारा जो हम लोगों को हटाया गया है, शासन के लोग। तो कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग भी यहीं पर रहेंगे सर, और अपनी मांगों को लेकर के हम लोग जाएंगे। हटने वाले हम लोग नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, अपनी मांगों को पूरा करके ही जाएंगे। क्या सर? हम लोग अपनी मांगों को लेकर के ही जाएंगे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना ही होगा, हर हाल हर काल में जारी करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि हम लोग जो है कंटिन्यू धरना स्थल पर जो सहयोग कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी हम लोग बातों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। पता नहीं उनको क्या दिक्कत है, क्या एलर्जी हम लोगों से है, क्या उनको समझ में नहीं आ रहा है कि सीटें खाली होने के बावजूद भी जो रिजल्ट जारी करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। 84,000 सीटों पे वैकेंसी निकली थी, जिसमें 66,000 का रिजल्ट दिया गया। वहाँ पर भी 21,000 सीटें खाली रह गई थी। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है बच्चों को, या काउंसलिंग के लिए बच्चों को 51,000 बच्चों को बुलाया गया था, जिसमें वो भी सीटें खाली रह गई हैं। सर, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मात्र 40 से 45 हजार बच्चे ऐसे होंगे जो ज्वाइनिंग करेंगे, बाकी सीटें खाली रह जाएंगी। अगर इन खाली सीटों पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट सरकार जारी कर देती है तो हम सभी भाई बंधुओं का कल्याण हो जाएगा। सारे लोग, सारे बच्चे, हजारों हजार की संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो क्वालिफाइंग मार्क, कट ऑफ मार्क जो बना हुआ है, उस कट ऑफ मार्क से एवं नंबर प्राप्त किए हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं। अच्छा तरीका नहीं है, इसलिए इनको यहाँ हम लोग ले आए हैं और यहाँ बैठे अनुमति लेकर और अपनी मांग पर विचार विमर्श करें। हम लोग जदयू ऑफिस जा रहे थे, हम लोग अरे बाबू तुमको रास्ता हम लोग जा रहे थे कि हमारे मांग मानेंगे सर। अरे भाई हम थोड़ी मांग सर, आगे से क्या आदेश है, क्या कार्रवाई करना है, कोई कार्रवाई होने वाली है? लोग जहाँ से इनकी बातें सुनी जाएंगी, मांगे मानी जाएंगी, वहाँ तक ये पहुँच रहे हैं, ये अप्रोच कर रहे हैं। क्या उनको उत्तर मिल रहा है हम नहीं जानते। जिस तरीके से सरकार नजरअंदाज करते जा रही है, भाई सरकार का जवाब मैं नहीं दे सकता, मैं पदाधिकारी हूँ, हमारा काम है लॉ एंड ऑर्डर देखना, वो हम देख रहे हैं। हम लोग सर 7 दिन में सर के मार्गदर्शन में बैठे हुए हैं, कोई प्रकार काम नहीं किया है, जो कि हम लोग सरकार सर, हम लोग आज भी पुलिस के, और हम लोग आगे ना कि सर हम लोग जदयू ऑफिस जा रहे थे, प्रतिबंधित क्षेत्र है, मिलने जा रहे थे सर। अरे तो एक आदमी, 2 आदमी ना, 3 आदमी से झंडा बैनर लेके नहीं जाना। वो सभी क्षेत्र सदन में बोले गए थे, सभी क्षेत्र जुलूस, धरना, प्रदर्शन के लिए प्रोहिबिटेड एरिया है, वहाँ नहीं जाना है, चाहे कोई भी संगठन। सर, तब आप ही बताइए, ये जो अभ्यर्थी है क्या करे जो इनकी आवाज सरकार तक पहुँचे? भाई इनकी आवाज सरकार तक ये पहुंचा रहे हैं। अब सरकार और इनके बीच का मामला है, उस पर हमारा कोई टीका टिप्पणी नहीं है। सर, हम लोग नहीं निकलते रोड पे, जो सदन पे बोले गए थे कि बच्चे पास नहीं है, हम लोग समान नंबर ला करके सर वही देना ना। आप लोगों के तरफ से बच्चों पर कोई कार्रवाई होने जा रही है? बच्चे अगर इलीगल स्टेप उठाएंगे जी, गलत तौर तरीका अपनाएंगे जी, जो सही ना होगा, वैसी स्थिति में इनके ऊपर संवैधानिक कार्रवाई होगी, विधि सम्मत कार्रवाई होगी। सर, जितने भी अभ्यर्थी लोग हैं सर, अपनी मांग को लेकर शिक्षा मंत्री चाहे जदयू कार्यालय में गए हैं सर। शिक्षा मंत्री जवाब देंगे, हम नहीं दे सकते। सर, शिक्षा मंत्री तो बोल रहे थे, शिक्षा मंत्री जब बोल रहे थे बच्चे पास नहीं है, तो माननीय मजिस्ट्रेट के द्वारा हम लोग का मार्कशीट और कटअप ले लिया जाए और शिक्षा मंत्री को मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा के दिखा दिया जाए, यही हम लोग मांग करते हैं। चलो क्या कहें। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं वहाँ से लोग हटा दिया गया और गर्दनी व धरना स्थल पर पुनः फिर लोगों को भेज दिया गया है। और क्या कुछ होता है, एक न्यूज़ 24 बनाने धन्यवाद।